नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लोग लग्न राशि से भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में कैसी रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। इस सप्ताह ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो शुक्र का राशि परिवर्तन 2 तारीख को हो जाएगा। शुक्र जो कि कुंभ राशि में 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, अब ये 2 तारीख को आ जाएंगे मीन राशि में 11वें भाव में और शनि के साथ गोचर करेंगे। वही चंद्रमा की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। कर्क राशि में 2 तारीख को सुबह 8 बजे तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सिंह राशि में, तो पूरा दिन जो है सिंह राशि में ही रहेंगे। कन्या राशि में भी गोचर रहेगा, तुला राशि में भी चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो ये 4 राशियों में कर्क, सिंह, कन्या और तुला, जिसमें कि सिंह, कन्या और तुला में ही चंद्रमा का प्रभाव आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम चंद्रमा के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चंद्रमा का फलादेश साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के ही राशिफल में होता है, ना ही मासिक राशिफल में, ना त्रैमासिक राशिफल में और ना ही वार्षिक राशिफल में चंद्रमा का फलादेश होता है। अब चंद्रमा 2 तारीख को गोचर करेंगे सुबह 8 बजे तक अपनी राशि में, कर्क राशि में, और उसके बाद जो है आ जाएंगे सिंह राशि में। तो 8 बजे तक तो चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, देखा जाए तो अपनी राशि में 3रे भाव में गोचर करेंगे 2 तारीख को। लेकिन 2 तारीख को 8 बजे के बाद चंद्रमा केतु के साथ गोचर करेंगे और यहां पर चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। तो यहां पर चंद्रमा उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले, जो कि 2 तारीख को भी यहां पर रहेंगे, 3 तारीख को भी यहां पर रहेंगे और 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक चंद्रमा केतु के साथ जो है ग्रहण दोष में रहने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में 3रे भाव के मालिक है। अब 3रे के मालिक 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। तो यात्राएं यदि आप करते हैं तो उसमें आपको परेशानियां होंगी, भाइयों के साथ थोड़ा कहासुनी हो सकती है, तो यहां पर ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है। वही माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, मानसिक टेंशन जो है देखने को मिल सकता है, चिंताएं बनी रहेंगी, फिजूल की भय बना रहेगा। साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम यदि करते हैं तो उसमें परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। काम काज करने में मन थोड़ा सा कम लगेगा, आलस्य आएगी और कार्यों में गलतियां हो सकती है, तो ध्यान से आपको करना है। अब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक, उसके बाद आ जाएंगे कन्या राशि में, पंचम भाव में। अब यहां पर पंचम भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं, तो 4 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद से चंद्रमा की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है, 4 तारीख को भी अच्छे परिणाम देंगे। 5 तारीख को भी यहां पर चंद्रमा रहेंगे और 6 तारीख को भी पूरा दिन यहां पर चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। तो 4 तारीख दोपहर के बाद से समय अच्छा है, 5 तारीख का दिन भी आपका अच्छा है और 6 तारीख को भी चंद्रमा यहीं पर रहेंगे रात्रि के 10:19 तक। तो 4, 5 और 6 चंद्रमा अच्छी पोजीशन में रहेंगे, तो ये टाइम आपके लिए बढ़िया है। यात्राएं भी कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ कुछ यदि काम करना है तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। कम्युनिकेशन का समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम काज में आपको सफलता भी मिलेगी। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, इन क्षेत्रों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए 6 तारीख तक अच्छे हैं।
अब 7 तारीख को और 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देते, कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न करते हैं, जैसे यात्राओं में परेशानी हो सकती है, वही कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ा दिक्कतें आएंगी, किसी से ये यदि बातचीत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शत्रु पैदा हो सकते हैं या पुराने शत्रु कुछ बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। ऋण को लेकर के चिंता रह सकती है, तो यहाँ पर चंद्रमा 7 तारीख और 8 तारीख को बढ़िया नहीं है। कंपटीशन को लेकर के भी चिंता रहेगी, नौकरी को लेकर के भी चिंता रहेगी। तो चंद्रमा सिर्फ अच्छे रहने वाले हैं 4, 5, 6 तारीख को, ये ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों का किस क्षेत्र पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। शुक्र आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी है। गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, मीन राशि में, वो भी उच्च राशि में मित्र के साथ। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। पूरा सप्ताह यदि हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चंद्रमा जरूर थोड़ा सा मन डिस्टर्ब करेंगे, सर्दी जुकाम कफ प्रकृति थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन पूरा सप्ताह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी में मिलेगी और धन के लिए भी अच्छी स्थिति रहने वाली, क्योंकि लग्नेश जब लाभ भाव में गोचर करता है तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं, तो इच्छाएं पूर्ति होंगी इस सप्ताह, ये बढ़िया स्थिति है। धन के जो मालिक है बुध देव हैं और पंचम के भी मालिक बुध देव हैं, गोचर कर रहे दसम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, बुध आदित्य राजयोग बना करके, तो ये एक अच्छी स्थिति है। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति कि धन भाव में जो है गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए भी स्थिति बढ़िया है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रख करके यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर बुध जो है अच्छी पोजीशन में है, तो कुटुंब, परिवार, धन, शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारिक लाभ भी आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। इसके बाद सूर्यदेव जो कि चौथे भाव के मालिक और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। अब यहाँ पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष में है, तो यहाँ पर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन विशेष मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सूर्य को यहाँ पर स्थान बल भी मिलता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम बनेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल सप्तम भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक, गोचर कर रहे हैं दसम भाव में। दसम भाव में मंगल भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन ये राहु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान कहाँ पर रखना है? वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके चलना है, पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है। विदेश से बड़ा लाभ हो सकता है, या विदेश यदि जाना चाहते हैं नौकरी व्यापार के लिए तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। तो मंगल यहाँ पर जो है आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जो कि व्यापारिक स्थिति में लाभ हो सकता है, विदेश से बड़ी डील हो सकती है, या विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में भी अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा कंप्रोमाइज करके जरूर चले, यहाँ पर अच्छी स्थिति मंगल की रहेगी। गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक, एकादश भाव के मालिक, गोचर कर रहे धन भाव में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लाभेश जब भी धन भाव में गोचर करे तो धन का लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है, इच्छा पूर्ति होती है। वही अष्टमेश धन भाव में गोचर करे तो अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लाभ होगा इस सप्ताह, अकस्मात कोई काम बन सकते हैं, बड़े काम बन सकते हैं। वही रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज की जो स्थिति है, जो चिंता रहेगी, उसको गुरु दूर करने का काम करेंगे। अकस्मात लाभ ससुराल पक्ष में कहीं न कहीं स्थिति को बेहतर बनाएंगे, और कैरियर पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका कैरियर भी बढ़िया रहेगा। जबकि यहाँ पर राहु, मंगल, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये युति में जो है ये तीनों ग्रह, चारों ग्रह पकड़िए, सूर्य भी राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, मंगल राहु अंगारक दोष और बुध राहु जड़ दोष बनेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके कार्य क्षेत्र पर, लेकिन गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जो दोष बना था वो दूर होगा और गुरु का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, जो कि वरदान साबित करेगी, परेशानियों से उभारने का काम करेगी। ये दृष्टि एक अच्छी स्थिति है। शनि आपके नवम दसम के मालिक, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर आपका काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। जो खराब स्थिति
आपके कार्य क्षेत्र पर बनी है। शनि और गुरु दोनों ही बेहतर करने का काम करेंगे, इस कारण से कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है आपके कार्य क्षेत्र पर, यह ध्यान रखना है। बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है इस सप्ताह, क्योंकि बुध राहु भ्रमित करने का काम करेंगे और मंगल भी यहाँ पर बैठा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कोई मेजर इश्यू यहाँ पर नहीं है, कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। राहु दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं, कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन मंगल भी है यहाँ पर, बुध भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। गलत तरीके से कोई भी धन यदि आ रहा है तो उसको सोच समझ करके ही ग्रहण करना है, या कोई गलत कार्य यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर बच करके रहना है। कई बार यहाँ पर षड्यंत्र हो जाता है, तो ये विशेष तौर पर सावधानी रखना है। केतु थोड़ा सा मानसिक टेंशन देने का जरूर काम करेंगे और भय बना रहेगा फिजूल का, वैसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह बड़ा शानदार है। कैरियर को लेकर के भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी, धन को लेकर के भी कुछ बड़े लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। लेकिन उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो ओपल रत्न धारण करके चले, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।